अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज़ ब्यूटी सैलून। आज एक और केराटिन है जिसका ट्यूटोरियल लेकर मैं हाज़िर हूं। ये फेल्प्स प्रोफेशनल कंपनी की एक्स बिटॉक्स ओकरा केराटिन है और ये डैमेज हेयर्स के ऊपर की जाती है। जो बहुत ज़्यादा डैमेज एंड फ्रिजी हेयर्स होते हैं उन पर ये केराटिन की जाती है। ये हमारे क्लाइंट के हेयर हैं। इनका जो नेचुरल टेक्सचर था वो स्ट्रेट था, लेकिन कलरिंग और बाकी सब चीज़ों की वजह से, हाइलाइट्स वगैरह की वजह से इनके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है और बाल बहुत ज़्यादा ब्रेकेज पर है। तो इसमें हमें बिटॉक्स की भी ज़रूरत थी, यानी हमें रिपेयरिंग भी करनी थी और उसके साथ साथ हमें केराटिन यानी स्मूथनिंग भी करनी थी। तो चूँकि क्लाइंट का बजट लिमिटेड था तो इसलिए हमने यहाँ पर ओकरा केराटिन को सिलेक्ट किया है। इसमें ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, यानी हमें सेपरेटली बिटॉक्स नहीं करना पड़ता, बल्कि केराटिन ही जोन सी है उसके अंदर बिटॉक्स ऐड होता है और वो हमारी मतलब फ़ाइबर को भी रिपेयर कर देता है और हमारी प्रोटीन की जो कमी है उसको भी पूरा कर देती है ये केराटिन। तो इसके दो फ़ायदे हैं इस केराटिन के। सबसे पहले हमने क्लाइंट के हेयर्स को क्लैरिफाइंग शैम्पू से, प्योरीफाइंग शैम्पू भी कहते हैं कुछ लोग, क्लैरिफाइंग शैम्पू भी कहते हैं। ये वो शैम्पू होता है जो आपके स्कैल्प से बिल्कुल ऑयल और डर्ट वगैरह को रिमूव कर देता है और बाल को बिल्कुल क्लीन कर देता है और पीएच लेवल इसका हाई होता है, जिसकी वजह से ये आपके जो क्यूटिकल है उसको ओपन करता है। तो क्लैरिफाइंग शैम्पू या प्योरीफाइंग शैम्पू से हमने हेयर्स को वॉश किया है। उसके बाद हमने 100% हेयर्स को ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद हमने प्रोडक्ट लिया। हमारे क्लाइंट का हेयर काफ़ी लॉन्ग है और डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 200 ml तक केराटिन इनके हेयर्स में जाएगी। हम लोगों ने एक बाउल में केराटिन 200 ml ले ली है और अब हम इसे रूट से 1/2 इंच छोड़ते हुए पूरे हेयर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। कॉम करेंगे हम इसको, जो 45 डिग्री के एंगल पे ब्रश कॉम करते हुए हम प्रोडक्ट को पूरे हेयर्स के अंदर अप्लाई करेंगे और हैंड्स की हेल्प से भी एमल्सीफाई करेंगे, लेकिन कॉमिंग ज़रूर करेंगे, ब्रश कॉमिंग, ताकि प्रोडक्ट अच्छे से हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारा कोई भी बाल ऐसा ना हो जिसमें केराटिन अप्लाई ना हो। एक बात हमेशा मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आप जितना भी एप्लीकेशन का काम करें प्रिसाइज सेक्शंस में करें और एप्लीकेशन जो सी है वो ब्रश के साथ जब करें तो कॉमिंग वे से करें और हैंड्स की और फिंगर्स की हेल्प से प्रोडक्ट को अच्छे से एमल्सीफाई करें, क्योंकि प्रोडक्ट कभी भी इटसेल्फ मूव नहीं करती। ये जहाँ भी आप लगाएंगे ये वहाँ लग जाएगी। इतना रेनी इसका टेक्सचर नहीं होता कि ये मूव करके खुद ब खुद कहीं पहुँच जाए। तो जिस जगह पर अगर ये प्रोडक्ट नहीं लगेगी तो ये वहाँ पर अपना काम भी नहीं कर पाएगी और अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की नहीं होगी तो आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से करें। पूरे हेयर्स में हमने ये केराटिन को बारीक सेक्शंस के साथ अप्लाई किया है। अब हम शावर कैप की हेल्प से इसको हम कवर कर देंगे और 30 मिनट्स के लिए हम इसको हेड स्टीमर के थ्रू जोन सा स्टीम देंगे। 30 मिनट स्टीम देने से स्टीम का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो मॉइस्चर वाली हीट होती है, एक तो ये आपके जो स्कैल्प के पोर्स होते हैं उनको ओपन कर देती है और दूसरा ये आपकी जो क्यूटिकल है उसको भी हीटिंग की वजह से क्यूटिकल ज़रा ओपन होता है और उसके साथ प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी पेनेट्रेट कर जाती है। आपको पता है केमिकल रिएक्शंस कोई भी हों वो हीट से प्रोसेस जो सा है वो तेज़ हो जाता है, तो इसलिए जो पेनिट्रेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाय हीटिंग। तो हम इसलिए स्टीम देते हैं किसी भी प्रोसीजर को। सर्दियों में स्टीमिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्मियों में तो वैसे भी वेदर में काफ़ी हीट होती है तो आप बगैर स्टीम के भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे सैलून में इस टाइम पर एसी ऑन है और मतलब हमें क्लाइंट को हीट देना थी तो इसलिए हमने स्टीम दी है। अगर आप नहीं भी देना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। हाफ़ आवर के बाद हमने इसको तकरीबन आधा घंटा और हमने इसको रखा है और उसके बाद हमने रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हेयर्स को हमने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद अब हम आयरन की हेल्प से हेयर्स को 100% आयरन करेंगे बारीक सेक्शंस के साथ और रिपीटिशन के साथ। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमने
रिमूव नहीं की है, हमने उसी तरह बालों को ड्राई किया है प्रोडक्ट के साथ। और अब हम इसको हम आयरन कर रहे हैं बारीक सेक्शंस के साथ, रिपीटिशन के साथ हमने आयरन करना है और बालों में 100% स्ट्रेटनिंग क्रिएट करनी है। ये जो केराटिन है ये थर्मल सीलिंग के साथ है, इसलिए इसको सील करने के लिए हमें थर्मल हीट की ज़रूरत होती है। तो एक हीट हमने इसको दी पेनिट्रेशन के लिए जब हमने इसको हेड स्टीम किया, एंड सेकंड हीटिंग हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द आयरन, जब हम इसे आयरन सीलिंग कर रहे हैं, थर्मल सीलिंग कर रहे हैं। तो पूरे हेयर्स में हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे, बालों को रूट से लेके टिप्स तक, और उसके बाद फिर हम हेयर्स को टाइम देंगे नेचुरली टेम्परेचर पर आने का, रूम टेम्परेचर पे आने का। रूम टेम्परेचर जैसे ही हमारा हेयर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है 15 से 20 मिनट में, उसके बाद हमने हेयर्स को रिंस करना है। सिंपल जो हमारा नॉर्मल वाटर है उसके साथ हम हेयर्स को रिंस कर रहे हैं। यहाँ हम शैम्पू नहीं कर रहे, शैम्पू हमने प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ किया था। अब हम शैम्पू नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट जो सी है हमारी केराटिन जो हमने बालों में लगाई हुई है, ये हम उसी को निकाल रहे हैं। ये जो आपको जितना भी फॉर्म दिखाई दे रहा है निकलते हुए, वॉश करते हुए, रिंस करते हुए, ये वो केराटिन ही है जो बाहर निकल रही है। अब हम केराटिन को 100% निकालने के बाद जो हमारा कंडीशनिंग मास्क होता है, जो केराटिन मास्क है, वो हम पूरे हेयर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद स्कैल्प पर भी करेंगे क्योंकि ये मास्क है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और टिप्स पर भी इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर कॉम्ब भी करनी है ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छे से हम इसकी मसाज करेंगे हेयर्स में, और इसको 10 to 15 मिनट जो सा है हम देंगे ताकि हमारा जो pH लेवल है हेयर्स का वो नॉर्मल हो जाए, और जो हमारा क्यूटिकल है वो भी प्रॉपरली क्लोज़ हो जाए। जब आप इसका मसाज कर रहे होते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो गया है। जब आप मास्क लगाते हैं और मास्क के 5 से 7 मिनट का जब आप मसाज करते हैं तो उसके बाद आपके हेयर्स में एक शाइन क्रिएट हो जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमारा हेयर बहुत ज़्यादा शाइनी फील दे रहा है। तो ये इस चीज़ का को क्लियर करता है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म हुआ है। अब हम 10 से 15 मिनट हमने मसाज किया है मास्क का। अब उसके बाद हम हेयर्स को रिंस कर देंगे। यहाँ पर 100% हमने जो हमारा मास्क है उसको हमने रिमूव करना है हेयर्स से। रिंस करने के बाद यहाँ कोई शैम्पू हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने कंडीशनिंग मास्क लगाया केराटिन, और उसके बाद उसका 10 to 15 मिनट हमने मसाज किया है। मसाज के बाद अब हम हेयर्स को रिंस कर रहे हैं। रिंस करने के बाद हम फिंगर ब्लास्ट ड्राई करेंगे और आयरन नहीं करेंगे। आयरन हमने जो पहले किया है बस वही हमारे प्रोसीजर के लिए ज़रूरी था, वो हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिंगर ब्लास्ट ड्राई कर रहे हैं। हमने बालों में कॉम्ब भी नहीं किया, ड्रायर के साथ हम बालों को 100% ड्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हम कॉम्ब कर रहे हैं, फिंगर कॉम्ब ऊपर से नीचे की तरफ, और जो हमारी ड्रायर का जो हीटिंग फ़्लो है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम फिंगर्स के साथ हम कॉम्ब कर रहे हैं हेयर्स में, और बालों को 100% ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद ये हमारे हेयर्स की फ़ाइनल लुक है। बाल 100% स्ट्रेट भी है और रिपेयर भी है। एक ही ट्रीटमेंट से हमारे बालों में रिपेयरिंग भी हो गई है और स्मूथनिंग भी हो गई है। दिस इज़ आवर फाइनल रिज़ल्ट। उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोसीजर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।